नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 जुलाई शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है और आगामी 5 से 7 दिनों तक भारी बारिश के अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में बदलने के कारण राज्य के पूर्वी हिस्सों में मानसून की गतिविधियों में तेजी आएगी। 9 जुलाई तक जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ इलाकों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में अब तक सामान्य से 8.57% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है, जबकि राजधानी जयपुर में यह आंकड़ा सामान्य से 35.43% ज्यादा है। रविवार को प्रतापगढ़ में 40 mm बारिश हुई, जबकि जोधपुर और अजमेर में हल्की वर्षा के साथ जयपुर में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में व्यापक बारिश का अलर्ट जारी किया है। श्रीगंगानगर में 12 वर्षीय बालिका के देह शोषण मामले में पुलिस ने 3 नए आरोपियों 40 वर्षीय दीपक कुमार पुत्र मदन लाल, 37 वर्षीय रामबाबू पुत्र रमाशंकर कुशवाहा और 25 वर्षीय दिनेश नायक पुत्र ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया है, जिससे कुल गिरफ्तारियों की संख्या 18 हो गई है। जांच अधिकारी कैलाश दान देथा ने बताया कि आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई है। मामले में पहले से गिरफ्तार होटल संचालक हरदीप सिंह और कर्मचारी मयंक को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। पुलिस मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए होटल मालिकों पर भी शिकंजा कस रही है। होटल ड्रीम, जॉय इन और सफायर इन के मालिकों को नोटिस जारी कर उनसे होटल संचालन के दस्तावेज मांगे गए हैं। यदि भवन मालिकों की भूमिका संदिग्ध पाई गई तो उन्हें भी इस गंभीर मामले में आरोपी बनाया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित एलडीसी भर्ती परीक्षा में जयपुर के उपस्थिति आंकड़ों को लेकर हुई तकनीकी गलती का मामला सामने आया है। बोर्ड द्वारा जारी शुरुआती आंकड़ों में पहली पारी की तुलना में दूसरी पारी में अभ्यर्थियों की संख्या 2595 अधिक दिखाई गई, जो तार्किक रूप से असंभव थी। आमतौर पर 2 पारियों वाली परीक्षाओं में दूसरी पारी में उपस्थिति कम हो जाती है, क्योंकि जो अभ्यर्थी पहला पेपर नहीं देते वे दूसरे पेपर में शामिल नहीं होते। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने स्पष्ट किया कि जयपुर के आंकड़ों में मानवीय त्रुटि हुई थी, जिसे तुरंत सुधार दिया गया है। संशोधित आंकड़ों के अनुसार पहली पारी में उपस्थिति 71.44% की बजाय 74.99% रही, जबकि दूसरी पारी में 597 अभ्यर्थी कम पहुंचे। जयपुर के 234 केंद्रों पर कुल 90,001 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। प्रदेश के अन्य 37 जिलों में उपस्थिति का ट्रेंड सामान्य रहा। चूरू जिले के सादुलपुर में पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ठगी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमीरवाज पुलिस ने 2 खंडर मकानों में दबिश देकर 91 मोबाइल फोन, वाईफाई सेटअप और अन्य उपकरण जब्त किए हैं। आरोपी एक फर्जी गेमिंग ऐप बनाकर लोगों को 10 से 20 गुना मुनाफा कमाने का झांसा देते थे। ये गिरोह बिना सिम के मोबाइल का इस्तेमाल कर कृत्रिम रूप से गेम की रेटिंग बढ़ा देते थे, जिससे प्रभावित होकर लोग निवेश करते थे और पैसा लगाते ही आरोपी फोन बंद कर फरार हो जाते थे। शुरुआत में थोड़ा मुनाफा देकर लोगों का विश्वास जीतने के बाद यह गैंग भारी ठगी को अंजाम देती थी। डीएसपी आईपीएस अभिजीत सिंह पाटिल के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के बाद अब पुलिस गिरोह के मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है और ठगी की कुल राशि का आकलन किया जा रहा है। राजस्थान सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कृषि विभाग ने 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कृषि पर्यवेक्षक संदीप कुमार, वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक रजनीश कुमार और सहायक कृषि अधिकारी विशाल कुमार के खिलाफ यह सख्त कार्रवाई की है। इन अधिकारियों पर भ्रष्ट आचरण, अनैतिक कार्यों, जनता के साथ अशिष्ट व्यवहार, राजकीय कार्यों में लापरवाही और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं। निलंबन अवधि के दौरान इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा और सभी को अपने नए निर्धारित मुख्यालय पर उपस्थिति दर्ज करानी होगी। साथ ही बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल विभाग द्वारा मामले की जांच जारी है, जो राज्य में प्रशासनिक अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के सरकारी संकल्प को दर्शाती है। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ के श्रीगंगानगर बीकानेर नेशनल हाईवे 62 पर सड़क हादसे में कैंसर पीड़ित महिला सहित एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। घटना तब हुई जब जयपुर से इलाज कराकर लौट रही एक निजी एम्बुलेंस ने सेना के ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास किया और सामने से आ रहे दूसरे सैन्य वाहन से जा टकराई। हादसे में 56 वर्षीय महेंद्र कौर, उनके बेटे 26 वर्षीय सतनाम सिंह,
और 26 वर्षीय बेटी लक्ष्मी देवी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा बेटा राम प्रकाश और एम्बुलेंस ड्राइवर राजवीर गंभीर घायल हो गए। मौके पर पहुंची सूरतगढ़ सदर पुलिस ने सेना के जवानों की मदद से घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया और शवों को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के सही कारणों की गहन जांच की जा रही है। हरियाणा के हांसी में जिम ट्रेनर कपिल की हत्या के मामले में वांछित 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ ने बहादुरगढ़ में संयुक्त ऑपरेशन चलाकर प्रवेश और हिमांशु को पकड़ा, जिन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आरोपियों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए। वहीं एक पुलिस अधिकारी को भी गोली लगी है। 11 जून को दिन दिहाड़े हुई इस घटना के बाद से आरोपी फरार थे और पुलिस लगातार उनकी तलाश में छापेमारी कर रही थी। शुरुआती जांच में इनके किसी बड़ी साजिश में शामिल होने के संकेत मिले हैं। घायल आरोपियों का अस्पताल में इलाज जारी है, जिसके बाद उन्हें रिमांड पर लेकर विस्तृत पूछताछ की जाएगी। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध 6 अस्पतालों में मैन पावर सप्लाई करने वाली 2 निजी एजेंसियों द्वारा करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि पिछले 5 वर्षों से ये कंपनियां पन्नाध्याय सिक्योरिटी सर्विसेज और बिलीव सॉल्यूशन सर्विस के नाम के जरिए 500 कर्मचारियों की फर्जी हाजिरी लगाकर सरकारी खजाने से प्रतिवर्ष 45 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान उठा रही है। रिकॉर्ड में एक ही कर्मचारी को अलग अलग समय में 2 शिफ्टों में ड्यूटी करते और यहां तक कि 3 महीने से जेल में बंद आरोपी को भी अस्पताल में कार्यरत दिखाया गया है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों के बैंक खातों में डाली गई दोहरी सैलरी में से आधी राशि कंपनी के सुपरवाइजर्स द्वारा वसूली जा रही थी। मामले में आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राहुल जैन ने संज्ञान लेते हुए जांच कराने की बात कही है, जबकि अस्पताल प्रशासन अब सवालों के घेरे में है। श्रीगंगानगर के दुल्लापुर कैरी गांव में 19 वर्षीय मार्बल मिस्त्री विक्रम की हत्या के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। वारदात आपसी वर्चस्व और काम को लेकर इंस्टाग्राम पर की गई टिप्पणियों के विवाद के चलते हुए, जिसमें एक किशोर ने अपने साथियों के साथ मिलकर विक्रम पर जानलेवा हमला कर दिया। हिंदुमल कोट पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक मुख्य आरोपी गगन को हिरासत में लिया है। पुलिस ने घटनास्थल से एफएसएल और एमओबी टीमों के जरिए साक्ष्य जुटाए हैं तथा फरार आरोपियों की लोकेशन का पता लगाने के लिए सीडीआर सेल की मदद ली जा रही है। एएसपी दीपक शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज खंगालकर अन्य संदिग्धों की पहचान के प्रयास जारी हैं। शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है और फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। राजस्थान में जल जीवन मिशन में 55 करोड़ रुपए के फर्जी भुगतान मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। घोटाले के दोषी 139 अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस दिए गए थे, लेकिन 53 अधिकारियों को अब तक चार्जशीट नहीं थमाई गई है। इस लापरवाही पर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए रिपोर्ट तलब की है। प्रमुख सचिव हेमंत गेरा ने चीफ इंजीनियर को तत्काल बकाया चार्जशीट जारी करने और प्रक्रिया में देरी करने वाले जिम्मेदार अफसरों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। फर्जीवाड़ा मुख्य रूप से 8 डिवीजनों बहरोड, पावटा, सीकरी, महुआ, नीमका थाना, अलवर, जयपुर ग्रामीण और जमवा रामगढ़ में श्री श्याम और श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनियों को बिना काम किए भुगतान करने से जुड़ा है। मामले में अब एसीबी जांच तेज हो गई है और पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल के खिलाफ भी अदालत में आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। पंजाब के जलंधर अमृतसर हाईवे पर विधिपुर फ्लाईओवर के पास सड़क हादसे में लुधियाना के एक ही परिवार के 3 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान 29 वर्षीय सुरेंद्र शुक्ला, उनकी 27 वर्षीय पत्नी प्रियंका और 65 वर्षीय मां यावंती के रूप में हुई है, जबकि कार में सवार 3 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हादसा तब हुआ जब गलत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने परिवार की कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। घटना से आक्रोशित परिजनों ने करतारपुर थाने के बाहर पुलिस पर मामला दर्ज करने में देरी करने का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस फिलहाल फरार आरोपी की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है।